चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। जी मामा। अरे तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग नाश्ते पे नहीं आए? नीचे नाश्ता लग गया है। आए दिल साहब, नाश्ता करते हैं। मुझे भूख नहीं है। मैं अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल कर दूंगा, लेकिन आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैंने अपने सारे लोगों को इस काम पे लगा दिया। जैसी डिटेल्स मिलेंगी मैं कार्रवाई शुरू कर दूंगा। अरमान, तुम जानते हो ना आप ही कहाँ हैं। मुझे मिलना है उनसे। अदील, जिन्होंने तुम्हारी परवाह नहीं की उनसे तुम क्यों मिलना चाहते हो? जिन्होंने परवाह का ढोंग रचाया वो कौन सा मिले मुझसे। जब तक काम था तब तक मिले दोनों बाप बेटे। अरमान प्लीज, मुझे आप ही से मिलना है। पापा तो लोग खुद से आपसे दूर चले गए, उन्हें प्लीज दूर ही रहने दीजिए। कुछ फासले चाहने के बावजूद भी खत्म नहीं होते। छोड़िए ना दिल साहब, क्या करेंगे मिलकर। तो तुम भी यही चाहते हो कि मैं आप ही से ना मिलूं? मैं बतूल को अस्पताल लेके जाना चाह रही हूँ, इसे पेन किलर दिए, तब भी इसका दर्द खत्म नहीं हुआ। अरमान, तुम हमें कैब मंगवा दोगे? क्या आपकी क्या जरूरत है? मैं खुद ले जाऊंगा। थैंक्स। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ, आप आ जाइएगा। मामा हम खुद चले जाते ना, अरमान से कहने की क्या जरूरत थी। अरमान, इसके एक्सरे जरूर करवा लेना। आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि कोई फ्रैक्चर ना प्लीज। ओके? जी थैंक्स। चले। आ जाऊं गाड़ी तक? नहीं, मैं चले जाऊंगी। बतूल, वैसे बेटा अरमान का शुक्रिया तो बनता है। ठीक है, आप जाके कर दिएगा। तुम नहीं चलोगी? नहीं। अबू उस दिन आप उस दिन होटल सिद्रा के लिए आए थे। आप वहाँ क्या कर रहे थे? क्या हुआ? नहीं बेटा, वो अरमान से कुछ काम था, दुकान के बारे में कुछ मालूमात करनी थी तो इसलिए आया था। शायद सिद्रा मेरे जाने के बाद पहुंची होगी। तो सुबह से थी वहां पे, काशिफ बाद में आया था। कुछ सिद्रा छोटी है, वो से गलती हो गई, वो उसको एहसास भी हो रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि सिद्रा का नाम ना आए इस चीज में। आप जब चाहेंगे ना अरमान से मिलने तो आप उसे कह दिएगा ये बात। और तुम्हें लगता है अरमान ऐसा करेगा? तुम्हें ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम ही उससे कह दो। देखते हो। अरमान, आप ही से मिलने से पहले मुझे वसीम और जयूं से मिलवा दो बेटा। ठीक है, आप बताएं किधर जाना। बस ये सीधा जाके आगे से लेफ्ट है। आगे से लेफ्ट ले लो।
हाय अदील साहब। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। क्या वो साहब किससे मिलना है? वो सरयून और वसीम यहाँ रहते हैं। वो तो कल देर रात से सामान उठाकर गायब हैं दोनों, और शाम को उसने अपनी औरत को भी घर से बाहर निकाल दिया था। साहब ये दोनों फिर गायब हो गए, फिर से आ जाएंगे। वो लड़का तो साल भर से यही इसी घर में रहता था। नहीं, वो जो लंदन से आया था यहाँ पर। हम यहाँ 3 साल से हैं, सबको जानते हैं साहब। ये ठीक कह रहे हैं, जरीन पिछले 1 साल से पाकिस्तान में ही है। ये क्या कह रहे हो? अरमान ही रह, कैसे हो सकता है? गाड़ी में चलिए, सब बताता हूँ। आप जरीन को कब से नहीं मिले? आप ही की शादी के बाद पाकिस्तान आया था तो। मतलब आपके इल्म में ये बात नहीं है कि जरीन शादीशुदा है? क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? और तुम, मैं समझा नहीं। मैंने भी बतूल को नहीं बताया, लेकिन इतनी कॉल्स जो मैं कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था। बैरिस्टर रफीक की लंदन में जरीन से मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसकी वाइफ मारिया को मुझसे मिलने पाकिस्तान भेजे और मुझसे कहा कि बतूल से मिलवाओ, 1 आध दिन में वो वापस आ जाएगी कराची। मेरा ख्याल है जरीन को इसी बात का शक हो गया और वो बतूल को छोड़ के गायब हो गया। सर कैसे हो? जरीन शादीशुदा है। खुदाए क्या हो रहा है? मानना, तुम पापा की खबर पे क्यों ले आए? मुझे आप ही के पास लेके चलो ना। चलते हैं, वहां भी चलते हैं। ठीक है। चलो अरमान, आप ही के पास। क्या हुआ अरमान? आप ही सुने, आप ही
आपसे बहुत सी बातें करनी। ये आप ही नहीं है, कोई और है ना? अरमान, कोई और सितारा है? हाँ, नहीं, नहीं दे सकता आप ही, मैं मुझे सका।